मैया को बाबा प्यार बहुत करते हैं, लेकिन भांग पीने के समय पर आंख सतर्क, भांग चाहिए मुझे, भांग दे, यानी सतर्क, टाइट है। भांग घोटने के समय पे सतर्क होके कहते हैं कि मुझे भांग चाहिए। भांगी धतूरा इनकी टाइट है, बड़ी टाइट है, कलर वाइट है, बड़ी टाइट है, कलर वाइट है, बड़ी टाइट है, कलर वाइट है, बड़ी टाइट है। अरे मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। भोला बड़ा भोला भाला, कोई भी भोला नहीं। मुंड माला गले में पड़ी है, मुंड माला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला नहीं है। माला गले में पड़ी है, कोई हीरो की माला। मेरा बाबा बड़ा भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भोला नहीं है। कामदेव भस्म हुआ, रति अपने रूप में आकर भगवान के सामने रोई तो भगवान ने कहा देवी तू रोना, हम तुझे वरदान देते हैं, तेरा पति तुझे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न नाम से मिलेगा। रति को विदा किया, देवतागण आकर के भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा अब भाई शादी कर लो। बाबा हंस के कहने लगे बाबरे हैगा, जब बुढ़ापे में ऐसी कौन सी छोरी होगी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद करेगी। नारद जी हंस के बोले बाबा, बोले हाँ शादी करने के लिए हामी तुम भर दे तो मजिया में बन जाऊंगो। मजिया समझते हो ना? अच्छा आपके यहाँ बिचौंदिया कहवे हो? जवाब दियो, मेरे यहाँ कहवे मजिया, बीच वारो हो। तो नारद जी जब बोले तो भोले बाबा हंस के बोले ऐसी कौन सी छोरी है जाके जो मेरे संग शादी करेगी। नारद जी कहने लगे बाबा 5 वर्ष की थी तब से तुम तप कर रही है, 22 वर्ष हैं वे जा रही है क्या? बोले हाँ। बाबा कहने लगे उस बेटी की जाकर परीक्षा लो। नारद जी सप्तऋषियों को लेकर परीक्षा लेने गए, लेकिन मैया परीक्षा में सफल रही। अंत में बाबा को फिर भी यकीन नहीं हुआ तो बाबा ने अकेले नारद को भेजा। नारद जी गए और नारद जी ने जाए कि गिरिजा से जवाब दो बिटिया किनके नाम को तप कर रही है। नारद बोले गिरिजा बिटिया क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। मैया ने समाधि खोली, जवाब दो बाबा मैं भोले बाबा को ही वरूंगी, मैंने भोले बाबा का तप किया है और जब तक भोले बाबा मेरे जीवन में नहीं आ जाएंगे तब तक मैं तब में यूं ही बैठी रहूंगी, आजीवन तब में व्यतीत करूंगी। नारद जी हंस के बोले बिटिया घर नहीं, परिवार नहीं, रहने को मड़ैया नहीं, खाना पीने को अन्न नहीं, भंगिया पी के गुजर चलावे। अरे बाय छोड़ के का और देवता को तप कर ले, बापे कछु नहीं है। तो गिरिजा ने एक बात कही है बाबा, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, एक ही दिल था हमारा जिसमें बस गए शंभु जी, अब किसी को दिल में बसाने की हमें फुर्सत नहीं। अब बाबा आप लौट जाएं, जिस रास्ते से आए उससे लौट जाएं, आपकी मुझे इन प्रवचनों की जरूरत नहीं है। प्रेम के पंथ में जो प्राण छुपे बैठे हैं, हम तो भोला के प्याले को पिए बैठे हैं। किसको सुहाती है मदपान की मधुरा ले जा,
क्योंकि हम तो प्रेमी के प्याले को पिए बैठे। नारद जी चले गए, भोले बाबा को बताया बेटी के अंदर दृढ़ संकल्प है। भोले बाबा को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो भोले बाबा स्वयं जोगी का रूप लेकर के लड़की की परीक्षा लेने गए। गिरिजा की जब परीक्षा ली तो मैया परीक्षा में सफल हो गई। तो नारद जी ने आकर बाबा ने आकर नारद जी से कहा है कि हे नारद, बेटी की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अब बेटी के माता पिता से कह दो वो अपनी बेटी को जंगल से घर पर ले आए और मेरे साथ अपनी बेटी की शादी स्वीकार कर ले। नारद जी गए, राजा हेमांचल मैना को बताया, तो मैना हेमांचल जंगल से बिटिया को घर पे लेके आए। ब्रह्मा को बुलाओ, और ब्रह्मा को बुलाए गए, लगन पत्रिका कैलाश पर्वत पर भिजवाई। कैसे? इसी के बीच में 21 मुद्रिकाओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र भैया जी। 10 मुद्रिकाएं कुष्मा जी की ओर से, 11 मुद्रिकाएं चंद्रजीत जी की ओर से, 11 मुद्रिकाएं श्रीमान राम सिमरन जी की ओर से, 11 मुद्रिकाएं रचना जी की ओर से भेंट हुए हैं। आभार, धन्यवाद महाराज। इसी के बीच हरी चढ़ों में दान है, ये कहाँ है कैमरामैन? इसी के बीच हरी चढ़ों में कुछ दान है, वो इस प्रकार